डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करने के लिए किया एक बड़ा ऐलान। जनपद में किसी पीसीएचसी या जिला अस्पताल में सीएमओ व एसीएमओ सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ओपीडी में बैठ कर देखेंगे मरीज। जिला अस्पताल लोहिया का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। बीती रात उप मुख्यमंत्री के जिले में पहुंचने के बाद लोहिया अस्पताल के अधिकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री के निरीक्षण में अस्पताल के प्रबंधन की खुली पोल। उप मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में खस्ता हाल मिली साफ सफाई की व्यवस्था, टूटी हुई फर्श, गंदगी से भरे शौचालय व पानी से टपकती दीवार, सीएमएस को लगाई लताड़। उप मुख्यमंत्री ने मरीजों से जाना हालचाल, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी ओपीडी सहित वन वार्ड व अन्य वार्डों का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भर्ती मरीज के तीमारदार से की बातचीत। तीमारदार ने मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को एक दवा बाहर से लिखे जाने की करी शिकायत। इस पर मुख्यमंत्री ने सीएमएस डॉक्टर राजकुमार गुप्ता से जताई नाराजगी और कहा इसे देख लें। उप मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल लोहिया में शोपीस के रूप में रखी हेल्थ एटीएम मशीन भी देखी, जो कि बीते दिनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसका उद्घाटन किया था। इस पर मुख्यमंत्री सीएमएस राजकुमार गुप्ता से नाराजगी जताई और कहा इसे देखें। पुरुष सीएमएस के कक्ष में पहुंचकर उप मुख्यमंत्री ने देखी पत्रावली। उप मुख्यमंत्री ने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के दिए निर्देश। अगली बार बिना बताए निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई करने की कहे गए बड़ी बात। आपको बताते चले, लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद में जो बदहाल व्यवस्थाएं हैं वो किसी से छुपी नहीं हैं। अभी बीते ही दिनों एक ही दिन तीन घटनाएं देखने को मिली थी, जिसमें एक इलाज न मिलने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी, तो वहीं एक युवक की चिकित्सालय के शौचालय में मौत हो गई थी, तो वहीं एक वृद्ध को ऑक्सीजन न मिलने के कारण मौत हो गई थी। एक ही दिन में 3 मौतें देखने को मिली थी, जिसके बाद बड़ा बवाल हुआ था जिला अस्पताल लोहिया फर्रुखाबाद में। आइए सुनते हैं क्या कुछ हुआ है आज सुबह उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निरीक्षण के दौरान और क्या कहा है उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान। धक्का नहीं पीछे जाओ। बहुत गलत बात है। डॉक्टर जी आपके पास पैसे भी हैं, ये इस तरीके से हॉस्पिटल आप ये पूरी रिपेयरिंग हो जाता तत्काल। कोई दिक्कत तो नहीं अस्पताल में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर की तो सेवा करना है। क्या बोल रहे जंगली सुअर ने बात नहीं रही थी, की बात नहीं, कल की बात है। 5 मिनट लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पे काटा? अस्पताल में कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 बजे क्या हुआ था? कहाँ दिखाया था? यहाँ तक क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दवाई डॉक्टरों का व्यवहार अच्छा है, जल्दी ठीक हो जाओगे। क्या इधर आओ।
जल्दी ठीक हो जाओगे दादा। डॉक्टरों ने पूरा सब निकाल दिया है जो आपको बेटाडीन दिया था। उल्टी आ रही है? जी? ये निकल गया। ये तो ज़्यादा थोड़ी समझ निकल रहता है। गया। निकाल देंगे। निकाल देंगे फिर दोबारा कब से भर्ती है? कल है। डॉक्टर क्या कम जा रही है बाहर के अभी जो पिछली बार की जो घटनाएं हैं उस पर भी हमने जानकारी प्राप्त की है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो और जो घटनाएं घटी हैं वो हमारे लिए दुख का सबब है। हमने उनके जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट आने पर हम कार्रवाई करेंगे। पूरे जनपद के अस्पताल कोई भी मानक से नहीं है, ना राम मनोहर लोहिया सहित अभी किसी में फायर इक्विपमेंट नहीं है सर, किसी में फायर एनओसी नहीं है। अभी हमने फायर के मामले की भी जानकारी पूरी ली है और डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है कि जो भी फायर के निर्देश हैं उनको पूरा करें, धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाए। बायोगैस मिली क्या जी? आज कुछ कमियां मिली हैं क्या? हाँ, आज कुछ कमियां मिली, जैसे मेंटेनेंस की दिक्कत थी और कुछ चिकित्सक गायब हैं, कई महीने से नहीं आ रहे हैं। उनके नोटिस दिया गया है, वो हाजिर हों या उनके खिलाफ कार्रवाई। मंत्री जी, अभी एक चिकित्सक का ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये उचित तो ऐसे डॉक्टरों बिल्कुल को उचित नहीं है। हमने ठीक से बात किया है। हमको अच्छा व्यवहार करना है और हर स्थिति में मरीज को संतुष्ट करना है। हमारी जिम्मेदारी प्रदेश के और खासकर फर्रुखाबाद के लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था दिलाना है। यदि कोई कानून का उल्लंघन करते हुए, अनर्गल प्रलाप करते हुए, शासन की नीतियों के खिलाफ काम करते पाया जाएगा तो हम कार्रवाई से नहीं हिचकेंगे। बर्न सेक्शन जो आप गए थे वो 10 साल पहले बना था, लेकिन वहाँ ना तो इक्विपमेंट है। बर्न सेक्शन कल ही शुरू हुआ है। हमारी आने की जानकारी जब इन लोगों को हुई तो मुझे बताया गया, तो हमने तत्काल इनसे कहा कि उसको प्रारंभ करिए। अब उसको आज से वो पूरी तरह से काम करेंगे। महिला का अल्ट्रासाउंड बंद है सर यहाँ पे। वो भी प्रारंभ होगा। जो दिक्कतें हैं उनको हम पूरा करेंगे। आवाज बने वो अवैध कब्जेदार उसमें अभी काबिज हैं। अभी डीएम साहब से, कप्तान साहब से बात हुई है, उनको खाली करा करके हम दोबारा बनाने जा रहे हैं। अराजकता का माहौल रहता है सब देखिए, जगह। अब आपको परिवर्तन नजर आएगा और हम फिर अचानक आएंगे। अभी तो हम रात में इसीलिए रुके थे सर, पूरे यहाँ की हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और अन्य जो हमारे PSC CSC उपकेंद्र उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। हमने पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया है। अगली बार हम बगैर बताए आएंगे, किसी भी अस्पताल को CSC PSC उपकेंद्र को जांच करेंगे और लापरवाही पुनः पाए जाने पर हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। लगातार हम भ्रमण पर रहेंगे और कार्रवाई करेंगे। छोटी घटना और साथ ही साथ में जिले की कानून व्यवस्था का बिंदुवार हमने आख्या प्राप्त की है। फर्रुखाबाद जनपद को सबसे जनपद की श्रेणी में हम लोग रख करके चल रहे हैं। हर स्थिति में यहाँ उच्च कोटि का इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। सभी को निःशुल्क दवाइयाँ मिलेंगी और मिल रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पदों की रिक्तता यहाँ पर है, उनको भर्ती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी है और वो CMO साहब और CMS महोदय जो भी यहाँ रिक्तियाँ हैं उनको तत्काल भरेंगे और उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। लखनऊ के अधिकारियों से भी बात करके MD NHM से उनसे कह दिया गया है कि तत्काल इसको भर्ती करें। जिले में प्रबंधन में, व्यवस्था में कुछ दिक्कतें थी, उनको रिजॉल्व किया गया है। हर स्थिति में हमारे पास जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ महिला हॉस्पिटल और हमारे पास 9 CSC हैं, हमारे पास 28 PSC हैं। इसके अलावा 145 हमारे पास उपकेंद्र हैं, जिसमें 82 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। फिर इसके अलावा सभी अस्पतालों में दवाइयाँ प्रॉपर उपलब्ध हैं। हेल्थ वेलनेस सेंटर में हमारे पास CHOs उपलब्ध हैं, जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं और वो लगातार सर दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार, जो सामान्य बीमारियां, उनकी दवाइयां उपकेंद्र पर ही उपलब्ध कराएंगे। और यदि कोई बड़ी बीमारी है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और उससे पहले CSC पर जाएंगे। CSC में 30 बेड का हॉस्पिटल है। किसी भी परिस्थिति में हम मरीज को बेकार रिफर नहीं करेंगे। एक रजिस्टर रखाए जाने की व्यवस्था दी गई है, वहाँ रजिस्टर पर अंकित करेंगे कि अपरिहार्य कारणों से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हम मरीज को रिफ़र कर रहे हैं। और हमारा हॉस्पिटल CSC से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राउंड द क्लॉक काम करेगा और जो हमारे CMS और CMOs हैं लगातार भ्रमण पर, ड्यूटी पर रहेंगे। CMO से कहा गया है कि हमारे पास एक CMO और अतिरिक्त रूप से 7 हमारे पास एडिशनल डिप्टी CMO हैं। सभी लोग प्रतिदिन 8 से 11 कोई न कोई हॉस्पिटल में OPD में बैठेंगे, क्योंकि ये वरिष्ठ चिकित्सक हैं।
इनके उपचार करने से रोगियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। प्रशासनिक ड्यूटी 11 बजे के बाद से शुरू होगी। 8 से 11 किसी न किसी हॉस्पिटल में ये अवश्य देखेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही ऐसा वो न करने के लिए कहा गया है। जो यहाँ पर एक ENT और साइकियाट्रिक स्पेशलिस्ट की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है, उसको भी भर्ती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और DM साहब और CMO साहब मिलकर के उसको पूरा करेंगे। CMO साहब और जिनके जो अधीनस्थ चिकित्सक हैं, एडिशनल CMO, जो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है, कृपया डॉक्टर का नाम बताएं और DM साहब उसको भर्ती करेंगे। वॉक इन इंटरव्यू करके हर स्थिति में फर्रुखाबाद जनपद को नंबर 1 पर हमें लाना है। मंत्री जी, अभी फर्रुखाबाद जिला अस्पताल में एक ही रात में एक बच्चा और उसके बाद में एक व्यक्ति था जहर खुरा। Newest in the town, Punjabi Chap Corner, authentic Punjabi flavors with 100% veg cuisine. First eating point in the town for fitness freaks. Serves diet chap variety, snacks, main course, bread, dessert and beverages are available with wide range of flavors. देखिए अच्छा लगा है। फूड एंड फन एक नई दुकान हमारे फर्रुखाबाद में खुली है। बढ़िया लगा है। जो हम चटपटे के शौकीन हैं, बस चटपटी चीज़ यहाँ पे मिल रही है, बस यही सब है। This is the great point for family, friends and official meetings. Address: Nagpur, Farrukhabad.